स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन का आज लेक्चर लेना है। हाइड्रोकार्बन यूनिट 16 है आप लोगों के सामने, लेक्चर नंबर 125 है। अल्काइन की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है और उस पर लेक्चर नंबर 07 है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, अल्काइन जो हमारे पास मौजूद है, अल्काइन कैसे कहते हैं? हमने पढ़ा हुआ है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए हम इसको अल्काइंस का नाम देते हैं। कार्बन कार्बन में जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम इसके लिए अल्काइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दें, इसकी 4 वैलेंसी पूरी, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी, इसको नाम देते हैं इथाइन, ETHYNE। इसको नाम देते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, बड़ा मशहूर नाम है एसिटाइलिन। फार्मूला क्या है? C2H2 से शो करते हैं। अब हमारे पास जो अल्काइन है, अल्काइन बेसिकली 2 किस्में हमारे पास पाई जाती है। एक अल्काइन मेरे पास ये मौजूद है, ये अल्काइन, ये CH3, इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, यहाँ पर भी CH3। एक अल्काइन ये है, एक अल्काइन ये है, ये आपके पास ये हो जाएगा CH2CH, ये हो CH हो जाएगा। नजर आ रहा है? इसको नाम देते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइंस, अल्काइन। इसको नाम देते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक कोने पर हो, साइड पर हो। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पर है। इसको नाम दिया जाता है टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइंस, इसको नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर ये इसको नाम देने जाते हैं, नाम नंबरिंग कर लिया, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ब्यूटो 2 आइन वाइन। यहाँ नंबर स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटो 1 आइन। अगर IUPAC देखना चाहते हैं यूट्यूब पर टाइप करें IUPAC ऑफ अल्काइंस बाय केमिस्ट्री वाला, IUPAC ऑफ अल्काइंस बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा। ये ब्यूट 2 आइन और ये है ब्यूट 1 आइन, यानी 1 आइन और जो 1 अल्काइन जो आपके पास पाया जाता है, 1 अल्काइन, 1 अल्काइन, 1 अल्काइंस। जो हमारे पास नॉन टर्मिनल, जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, जो आपके पास जो है ट्रिपल बॉन्ड एक साइड पर लगा हुआ होता है, इसके अंदर ये देखा गया है, इसके अंदर इनकी जब pH को देखा गया है, इनकी pH लेस देन 7 थी। इनकी pH को देखा गया है, इनकी pH जो थी वो क्या थी? लेस देन 7 थी। और जिस किसी चीज़ की pH लेस देन 7 होती है हम कहते हैं कि वो एसिडिक नेचर रखता है। इसकी pH को देखें, लेस देन 7 थी, तो उसकी मुराद एसिडिक नेचर रखता है। ये जो है नॉट एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर नहीं रखता। इसमें हैविंग नो एसिडिक नेचर, हैविंग नो एसिडिक नेचर। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, क्लियर? देखते हैं इसको, हाँ क्लियर नजर आ रहा है। तो एक हमारे पास एसिडिक नेचर रख रहा है, दूसरा हमारे पास एसिडिक नेचर नहीं रख रहा। तो आपके पास जो है ये जो अल्काइंस मौजूद है, एक एसिडिक नेचर रखता है, ये pH लेस देन 7 है, और ये एसिडिक नेचर नहीं रखता। अब एसिड किसे कहते हैं? आप लोगों ने एसिड को पढ़ा हुआ है, एसिड के बारे में आपको पता है। एसिड क्या होता है कि वो सब्सटेंस जिसको आप पानी के अंदर डालते हैं और वो हमें हाइड्रोजन आयन पैदा करके दे, उस सब्सटेंस के लिए हम एसिड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर HCl है, इसको पानी के अंदर डालो, एक्वस सोल्यूशन है, इसका हमने ले रखा है, तो ये पानी के अंदर पैदा करेगा हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड।
तो जब ये पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन पैदा करे, हाइड्रोजन आयन पैदा करे, इसी को हम प्रोटॉन का भी नाम देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास यहाँ सिर्फ अभी एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सिर्फ प्रोटॉन ही रह जाएगा ना। तो हम इसके लिए लव यूज करते हैं कि एसिड है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम देते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ देखी कि ये आप मौजूद जो है ये हमें पैदा करके देता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और पैदा करके देता है हाइड्रोजन आयन। चूंकि ये हाइड्रोजन आयन पैदा करके दे रहा है, हाइड्रोजन आयन, या इसके हम लोग प्रोटॉन भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एसिड है, इसमें एसिडिक नेचर है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन पैदा करके दे रहा है एसिड की तरह। तो इस वजह से ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर कि ये हमें इसकी pH लेस देन 7 आती है और एसिडिक नेचर हमें रखता है, और इसको हम एसिडिक इसका नाम देते हैं कि हमारे पास जो है ये प्रोटॉन को लूज कर है, वीक एसिड, वेरी वीक एसिड है, याद रखें, वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड है, याद रखें इस चीज़ को। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं सारे के सारे बहुत वीक एसिड है, वीक एसिड है हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास इतना वीक एसिड है कि वीकर एसिड देन वाटर, यानी इसकी एसिडिटी जो है, एसिड जो है वीकर है देन वाटर, पानी से भी ये वीकर है। तो बहुत ज़्यादा वीक है ना, बात समझ आ रही है। तो पानी के अंदर भी कुछ एसिडिटी है, उससे भी कम वीक है। तो हम इस तरह समझने के लिए कहते हैं इसकी pH जो है इतनी है। तो ये हमारे पास जो है एसिडिक नेचर शो करता है, ये एसिडिक नेचर शो नहीं करता। अब क्या वजह है कि हमारे पास जो एसिडिक नेचर शो कर रहा है और एसिडिक नेचर जो है ये शो नहीं करता, ये शो कर रहा है, इसकी वजह क्या है? या अगर हम देखें एसिडिटी के लिहाज से, इथीन को देखें, इथेन को देखें, अगर हम चेक करें इथीन, ETHENE, इथीन, इसको देखें, यानी हमारे पास C2H4 है। अगर हम इथेन को देखें ETHANE, इथेन, C2H6, ये दोनों जो है हमारे पास जो है नॉट शो एसिडिक नेचर, नॉट शो एसिडिक नेचर, ये हमारे एसिडिक नेचर शो नहीं करते। लेकिन अगर हम देख लें इथाइन को, ETHYNE, C2H2, इथाइन, इथाइन, एसिटाइलिन, तो ये हमारे पास जो है एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक है, एसिडिक है। तो एसिडिक मालूम करने के लिए हमने चेक करना है pKa की वैल्यू को। इन तीनों में से अगर मैं चेक करूं कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, एसिडिटी को अगर चेक करें, हम इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सा हमारे पास ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है। अगर हम एसिडिटी को देखना चाहते हैं और एसिडिटी को चेक करना चाहते हैं, इनमें से हमारे पास कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, इसको देखना चाहते हैं। तो एसिडिटी को चेक करने के लिए एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर जो है ये इन्वर्स रिलेशन रखती है पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ A, pKa वैल्यू की। ये जो हमारे एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर, ये इन्वर्स रिलेशन रखती है पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ A के। pKa की वैल्यू जिसकी जितनी कम उतना वो अच्छा एसिडिक है। इन तीनों में से विच वन इज मोर एसिडिक, ये जो तीन आपके पास लगे हुए हैं, इनमें अगर हम चेक करना चाहते हैं मोर एसिडिक कौन सा है, इन तीनों में,
तो हमने इनकी पी के वैल्यू को निकाल लेना है, पी के की वैल्यू को निकाल लेना है। इसकी पी के की वैल्यू को देखा गया है एसिटाइलिन की, वो है 25। एसिटाइलिन की पी के की वैल्यू को देखा गया है वो है 25। अच्छा, इथेन की देखी गई है, इथेन की पी के की वैल्यू वो है 50, और इथीन की देखी गई है पी के की वैल्यू वो है हमारे पास 40। अब आप चेक करें, पी के की वैल्यू सबसे कम इसकी आ रही है, सबसे कम इसकी। अगर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है, और मोर एसिडिक हमारे पास कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक हमारे पास आ जाएगा C2H2, C2H2। उससे थोड़ा सा कम C2H4, और उसके बाद C2H6, यानी A फिर B फिर C। ये ऑर्डर है एसिडिक का अकॉर्डिंग टू पी के वैल्यू। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ आयनाइजेशन, पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट को हमने देखना होगा। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, पावर ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो एसिडिक नेचर देखें इसकी सबसे अच्छी है। क्यों? ये प्रोटॉन आसानी से लूज करता है। एक तो एसिडिक नेचर होने की वजह ये है। दूसरी जो हमने देखना है वो ये है कि हमने देखना है कि जब ये प्रोटॉन जो है ना, ये HCl जो हमारे पास मौजूद था, इसने यहाँ से जो क्लोरीन मेरे पास मौजूद होती है ना, क्लोरीन, ये क्लोरीन है, इसके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसने एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास शेयर रखा हुआ है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो ज़्यादा है, क्लोरीन की Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचा था ना, और जब इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी तो ये इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन ये से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस वजह तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एसिडिक है। एसिडिक होने की वजह तो हम ये लेते हैं, इसके एसिडिक होने की वजह ये है कि प्रोटॉन को क्या करता है, लूज करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम चेक करें, आपके पास कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। ये यहाँ पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। YouTube पर टाइप करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, आपको मिल जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। YouTube पर टाइप करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, YouTube पर टाइप करें sp हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला। यहाँ पर s करेक्टर को देखें 25% है, यहाँ पर s करेक्टर है 33%, तकरीबन 33% ले लें। यहाँ पर s करेक्टर है, s करेक्टर 50%। याद रख लें, जितना s करेक्टर हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन की बढ़ती जाएगी। जितना s करेक्टर ज़्यादा होता जाएगा उतना उस कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की खींचने की सलाहियत ज़्यादा होगी। s करेक्टर न्यूक्लियस के करीब है, और जितना s करेक्टर ज़्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की सलाहियत उतनी बढ़ती जाएगी कार्बन के अंदर। तो यहाँ पर जो है, इस कार्बन के पास ये जो इसके साथ H लगा हुआ है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ड्यू टू 50% S करेक्टर है, और इस वजह से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को इससे खींचता है, और ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन जो है क्या होता है, लूज होता है। इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ये लूज होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एसिडिक है, ये एसिडिक है। तो ये कुछ वजूहात है, इसको नोट करें। और इसी के ऊपर आपके MCQs लगे हुए, टाइम डिकेड 2023 का, इसी बहस के ऊपर जो है MCQs है। ईटा MDCAT का 2023 के MCQs इसको करते हैं, इसको नोट कर लें ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। शाबाश, नोट करें, नोट करें, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है नोट कर लेगा। थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं हमारे पास। देखें,
आपके पास जो है MCQs की तरफ आते हैं। एसिटाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एसिडिक नेचर पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 50% एस करेक्टर की वजह से है, 50% एस करेक्टर की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। अच्छा जी, अब MCQs आपकी ईटा है, MD कैट है, ई कैट है। 2023 का ये MCQs है। MCQs क्या है? Which one of the following hydrocarbon? Which one of the following hydrocarbon which one of the following hydrocarbons shows acidic nature? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी इथीन ETHENE, ऑप्शन सी इथाइन ETHYNE और ऑप्शन डी ये कोई एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो याद रख लें इस चीज़ को। इथेन क्या है? इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ CH3 CH3, यह C2H6। इथीन क्या है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 यहाँ CH2 C2H4। यूट्यूब पर टाइप करें अल्केन्स बाई केमिस्ट्री वाला, इस पर तफसीलन बात हो चुकी है। अल्कीन बाई केमिस्ट्री वाला तफसीलन बात हो चुकी है। इथाइन क्या है? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ H यहाँ H C2H2, इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो चूंकि इसके पास S करेक्टर 50% है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकलेगा और ये एसिडिक है। तो इसको हमने टिक करना था। नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, थोड़ा लेक्चर हमारा आगे जाएगा। शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारा लेक्चर थोड़ा सा आगे जाएगा, हम इसको मज़ीद बात इस ऊपर करते हैं। एक MCQs था, आप लोगों ने देख लिया। टाइम डिकेड 2023 में आ चुका है और इम्पॉर्टेंट MCQs है, अक्सर रिपीट होता रहता है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, हम थोड़ी सी इसके ऊपर मज़ीद बातें करते हैं कि ये जो हमारे सामने है, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन में कैसे डिफरेंट करेंगे, यानी हम डिफरेंस कैसे करेंगे, फ़र्क कैसे करेंगे, हम डिफरेंस कैसे करेंगे टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन है और नॉन टर्मिनल अल्काइन है, इनके दरमियान फ़र्क कैसे करेंगे, इनके दरमियान हम फ़र्क कैसे करेंगे, इसको हमने देखना है। टर्मिनल अल्काइन में और नॉन टर्मिनल अल्काइन में हमने फ़र्क करना है। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट लेना है, टेस्ट जिसको नाम देते हैं टोलन टेस्ट, टोलन टेस्ट। इसके अंदर यूज़ किया जाएगा टोलन रेजेंट्स, टोलन रेजेंट को यूज़ किया जाएगा। रेजेंट मानी सब्सटेंस है, टोलन रेजेंट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3, इसका अमोनिकल सॉल्यूशन बना लेते हैं।
मिक्सचर बना लेते हैं, मोनिकल मिक्सचर, और इसके रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइलिन के साथ। जैसे देखिए क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, इसके रिएक्शन करवा देते हैं AgNO3 के साथ। ये यहाँ पर हमने ये ले रखा है, एक हमने ये ले रखा है, 1 2 3 और 4, ये ठीक है, ये हमने ले रखा है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 के साथ। ये मेरे पास जो है एक टर्मिनल अल्काइन है, एसिटाइलिन टर्मिनल अल्काइन है। ये मेरे पास नॉन टर्मिनल अल्काइन है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में है, इन दोनों का हम रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें। रिएक्शन करवा लेते हैं इनका भी, इनका भी। तो चूंकि एसिडिक है ये, और ये नॉन एसिडिक है ये, तो क्या करके यहां से प्रोटॉन को लूज करेगा, तो आपके पास प्रोटॉन को लूज करेगा, ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां से सिल्वर इसके साथ अटैच होगा, यहाँ Ag, यहाँ Ag, तो पॉजिटिव आएगा, इसके साथ मिल जाएगा। ये नेगेटिव था ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ख़त्म, ये आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर नो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुआ है ड्यू टू एसिडिक नेचर हुआ है, ये जो रिएक्शन हुआ है ड्यू टू एसिडिक नेचर की वजह से, ड्यू टू एसिडिक नेचर। तो टोलन ने टेस्ट करवाया। अब ये सिल्वर नाइट्रेट जो हमारे, ये जो हमारे सिल्वर जो है इसके साथ मिला है, ये है डाई सिल्वर एसिटिलाइड, डाई सिल्वर एसिटिलाइड, इसको नाम दें, सिल्वर 2 है, इसको नाम दिया जाएगा डाई सिल्वर एसिटिलाइड। डाई सिल्वर एसिटिलाइड, इसका बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा इसका, और व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां बन जाएगा, यहां कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तो ये टोलन टेस्ट इसको कहते हैं, टोलन ये टेस्ट करवाया था, टोलन रीजन इसमें इस्तेमाल कर रहा है, टोलन रीजन, और इस वजह से जो है ये हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन जो हमारे पास होते हैं, ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना रहे, और ये हमें शो करके देता है। इसके साथ और भी प्रोडक्ट बनेंगे, ये जो आपके पास मौजूद है यहाँ से, ये H और ये H इस OH के साथ मिलकर बना देंगे H2O, H2O, ये मिलकर H2O बना देंगे, H2O, यहाँ से ये H है, ये H है, ये OH और ये H, H2O, और ये NH4, और ये आपस में मिलकर बना देंगे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट बना, रिएक्शन ये होगा, ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसी तरीके से जो है आपके पास एक रिएक्शन रेड प्रेसिपिटेट भी बनता है, रेड प्रेसिपिटेट, अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड को यूज़ करें, क्यूप्रस क्लोराइड को,
अगर हम यही रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, यही रिएक्शन करवाते हैं, इसको नोट करें, शाबाश नोट करें। यहाँ पर अगर हम ले लें AgNO3 की जगह Cu2Cl2, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पढ़ी हुई है, आपके पास ये होता है ना Cu2Cl2, क्लोरीन 1 के लिए Fe1, 2 के लिए Fe2 है, रिजल्ट 0 लाना है, तो यहाँ पर +2 आएगा। ये +2 2 के लिए, 1 के लिए +1 है, इसको क्यूप्रस का नाम देते हैं, CuPROUS, क्यूप्रस क्लोराइड, CHLORIDE। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऐसे ना, CuCl2, 1 के लिए Fe1, 2 के लिए Fe2, रिजल्ट 0 लाना है, तो यहाँ +2 है, तो यहाँ प्लस कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें आप कितनी है। अगर +1 1 के लिए आ रहा है तो क्यूप्रस है, +2 1 के लिए आ रहा है तो क्यूप्रिक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ Cu+1 आ रहा है, क्यूप्रेस क्लोराइड यूज़ करते हैं, क्यूप्रेस क्लोराइड, क्यूप्रेस क्लोराइड ये यूज़ करते हैं। बाकी रिएक्शन वही है। यहाँ क्या होगा, Ag की बजाय Cu, Ag की बजाय Cu, इसको नाम देगा डाई कॉपर एसिटिलाइन, और ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ये बनेगा रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट हमारे पास बनेगा, ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट, ये रिएक्शन आएगा। रेड प्रेसिपिटेट बन जाए, वाइट प्रेसिपिटेट बने तो टोलन टेस्ट है, रेड प्रेसिपिटेट हम यूज़ करते हैं कॉपर को, लेकिन अक्सर टोलन टेस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा याद रखें, ये जो एसिटिलाइड है ना, एसिटिलाइड ये ड्राई कंडीशन में खुश्क हो जाए तो एक्सप्लोजन करता है। ड्राई कंडीशन में खुश्क हो जाए ना, धमाका करता है, एक्सप्लोसिव है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसको ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते, खुश्क होने के बाद ये धमाका करेगा। इसके लिए हम इसकी रीजनरेशन करते हैं। अगर हम एसिटाइलिन को बनाना चाहते हैं रीजनरेट, तो रीजनरेट भी करवा सकते हैं। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इसको एहतियात से यूज़ करते हैं, धमाका करते हैं, एक्सप्लोजन कर सकते हैं। इसको नोट करें ताकि हम रीजनरेशन की तरफ जाएँ। इसको नोट कर लें जल्दी से, शाबाश, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा लेक्चर हमारे लेंथी है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इस पर इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो डिफरेंस हो गया एसिटाइलिन, नॉन टर्मिनल अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन में। अच्छा जी, रीजनरेशन ऑफ एसिटाइलिन हम करते हैं। रीजनरेशन ऑफ एसिटाइलिन, रीजनरेशन दोबारा पैदा करना ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को दोबारा कैसे पैदा किया जाएगा, C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन ETHYNE, इथाइन, ये नाम है सारे इसके। हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास था डाई सिल्वर एसिटिलाइड, डाई सिल्वर एसिटिलाइड, इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये मादनियात में यूज़ होता है, इसको मिनरल एसिड भी कहते हैं। आपके पास मादनियात के साथ ये पाया जाता है, इसको मिनरल एसिड का भी नाम देते हैं, इसको यूज़ किया जाएगा नाइट्रिक एसिड को। तो नाइट्रिक एसिड के अंदर ये सिफत है कि ये प्रोटॉन को लूज करता है, एसिड है ना, प्रोटॉन को लूज करता है ये। तो यहाँ से ये सिल्वर और यहाँ से प्रोटॉन, सूरत-ए-हाल क्या बनेगी, ये ट्रिपल बॉन्ड C, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये सिल्वर और ये सिल्वर इस एनो, यहाँ से ये जो 2 H पॉजिटिव आ रहे हैं इसके साथ मिल जाएंगे, तो ये आयन क्या हो जाएंगे, कैंसर, ठीक है। और सिल्वर जो 2 थे ये NO3 के साथ मिल जाएंगे,
सिल्वर नाइट्रेट बन जाएंगे, AgNO3, AgNO3 बन जाएगा ये सिल्वर नाइट्रेट। ये बन गया एसिटाइलिन, ये है इथाइन और ये एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन लूज करता है। तो ये सारी बातें अपने पास नोट रखें। हमारा आज का लेक्चर था, मैं साइड पर हूँ, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे से बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को खुश रखे।